बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने मरकबात के मुवज्जहात के अंदर जो बसाइत की नकाइस पढ़े थे, आज यहाँ से मरकबात के नकाइस शुरू होने वाले हैं। तो इबारत पढ़ते हैं। वलिल मुरक्कबति अल मफ़हूमुल मुरद्ददु बैन नक़ीज़ैल जुज़अैनि वलाकिन फ़िल जुज़इयति बिन्निस्बति इला कुल्लि फ़र्दिन। और मुरक्कबा की नक़ीज़ वो मफ़हूम है जो इसके दोनों जुज़ों की नक़ीज़ के दरमियान मुरद्दद से मुराद तरदीद किए गए हो। लेकिन जुज़िया में तरदीद की निस्बत किसकी तरफ होती है? हर फ़र्द की तरफ होती है, मौजू के हर फ़र्द की तरफ। अब यहाँ से बुनियादी तौर पर मुसन्निफ़ इसकी जो मुरक्कबात के नक़ाइज़ हैं वो बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो किस्म के हो सकते हैं। मुरक्कबा कुल्लिया के अलग है और मुरक्कबा यानी नक़ाइज़ नहीं, मुरक्कबा कुल्लिया के नक़ीज़ निकालने का तरीका अलग है और मुरक्कबा जुज़िया की नक़ीज़ निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, आप मुरक्कबा कुल्लिया के तरीके से मुरक्कबा जुज़िया की नक़ीज़ नहीं निकाल सकते। तो मुसन्निफ़ ने इन दोनों को अलग अलग करके बताया। वलाकिन फ़िल जुज़इयति से मुसन्निफ़ ने जुज़िया मुरक्कबा जुज़िया की नक़ीज़ निकालने का तरीका बताया है, और जो पहले अल मफ़हूमुल मुरद्ददु बैन नक़ीज़ैल जुज़अैन से मुरक्कबा कुल्लिया की नक़ीज़ निकालने का तरीका बताया। अब देखें, आपको ये पहले ही बताया गया है, अभी फिर बता देता हूँ कि देखिए, आपको ये पता होगा कि मुरक्कबा जो होता है वो दो जुमलों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, बसाइत को बसीता जो है, बसीता को बसीता इसलिए कहते हैं, बसीता का मतलब होता है मुफरद। ठीक है, वो वाहिद मुफरद जुमले होते हैं। जबकि जो मुरक्कबा होता है ना, मुरक्कबा दो जुमलों से मिलकर बनता है, दो बसाइत से मिलकर बनता है। तो अब जो दोनों बसाइत हैं वो दोनों का हमने नक़ीज़ निकालनी है। तो इसमें देखें अब क्या है कि तरीका ये होगा कि कुल्लिया की मुरक्कबा कुल्लिया का तरीका ये होगा कि आप उसके जो दोनों कज़िये हैं उन दो पहले मुरक्कबा कुल्लिया जो है उसकी तहलील करें। तहलील से मुराद उसको जुदा करें, खोलें, उन दोनों कज़ियों को अलग अलग करें, फिर उन दोनों कज़ियों की नक़ीज़ लें और उन दोनों कज़ियों को फिर उन दोनों नक़ीज़ों को आपस में मिला दें, तो ये मुरक्कबा की नक़ीज़ बन जाएगी। और मिलाएंगे कैसे? वो जो दोनों नक़ीज़ें होंगी उनके दरमियान हर्फ़ तरदीद लाएंगे। तरदीद से मुराद औ, अम या औला, ये औ या अम या इम्मा, ये इस तरह के जो हरूफ होते हैं ना, तो ये लाएंगे। तो इससे हमें एक मानियतुल खुल्फ, मुनफसिला मानियतुल खुल्फ हासिल हो जाएगा। ठीक है, और यही इस मुरक्कबा की क्या होगा? कुल्लिया की नक़ीज़ होगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो तरीका बताया ये मुरक्कबा कुल्लिया की नक़ीज़ निकालने के। इसी में थोड़ी तफसील देखते हैं, फिर आगे मुरक्कबा जुज़िया की तरफ जाते हैं इंशाअल्लाह। देखें, जो शारे की इबारत की तरफ चलते हैं अब। वलिल मुरक्कबति क़द अलिमत अन्न नक़ीज़ कुल्लि शैइन रफ़अहु फ़अलम अन्न रफ़अल मुरक्कबि इन्नमा यकूनु बिरफ़इ अहदि जुज़अैहि ला अला तअयीन बल अला सबीलि मनअल ख़ुल्फ़ि इज़ यजूज़ु अन यकूना बिरफ़इ किला जुज़अैहि फ़नक़ीज़ुल क़ज़ियतिल मुरक्कबति नक़ीज़ु अहदि जुज़अैहि अला सबील मन खुल्फ़ि फ़नक़ीज़ु क़ौलिना कुल्लु कातिबिन युहर्रिकु अल-असाबि बिज़रूरति मा दामा कातिबन ला दाइमन इल्ला शय्उन मिनल कातिबि बिमुतहर्रिकिल असाबि बिल-फ़िअलि क़ज़ियतुन मुनफ़सिलतुन मानियतुल खुल्फ़ि व हिय क़ौलुना इम्मा बअज़ुल कातिबि लैसा मुतहर्रिकिल असाबि बिल-इम्कानि हिन हुव कातिबुन व इम्मा बअज़ुल कातिबि मुतहर्रिकिल असाबि दाइमन व अंत बअद इत्तिलाइका अला हक़ाइक़िल मुरक्कबाति व नक़ाइज़िल बसाइति ततमक्कनु मिन इस्तिख़राज तफ़ासील नक़ाइज़िल मुरक्कबात। अब यहाँ से बुनियादी तौर पर मुसन्निफ़ जो है इसी का तरीका बता रहे हैं, जो ऊपर मतन मैंने आपको बताया इसकी तौज़ीह कर रहे हैं। देखें, मैंने आपको ये तरीका बताया कि आप ये जानते हैं कि हर शे की नक़ीज़ उसका रफ़ होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। यानी किसी शे के जो उलट होता है वो उसका रफ़ होता है, उसको ख़त्म करना होता है। रफ़ से मुराद उठा देना। ठीक है, तो अब कोई चीज़ जब रफ़ हो जाती है तो उसकी जगह उसकी क्या नक़ीज़ सादिक़ आती है। तो यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि हर चीज़ की नक़ीज़ उसका रफ़ होती है, तो लिहाजा मुरक्कबा की नक़ीज़ भी क्या होगा? उसका रफ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये दो तरीके से, या तो ला अला ताज़ीन होगा या दोनों में होगा। क्या मतलब कि देखें, मुरक्कबा में दो जुमले होते हैं ना, तो ला अला ताज़ीन किसी एक में, वो उन दोनों में से ला अला ताज़ीन से मुराद मुतय्यन नहीं कि पहला जुज़ है या दूसरा जुज़, मुतय्यन नहीं, उन दोनों में से किसी एक की नक़ीज़ ले लेना। कोई एक जुज़ मुर्तफ़े हो जाए, ठीक है, कोई एक जुज़ ख़त्म हो जाए, और या फिर दोनों जुज़ ख़त्म हो जाए। या तो ला अला ताज़ीन कोई एक ख़त्म हो जाए या फिर दोनों ख़त्म हो जाए। ठीक है, ला अला ताज़ीन से मुराद दोनों में से कोई भी एक, मुअय्यन नहीं है कि ये एक होगा। यानी जो दो कज़िये हैं ना इसके अंदर, मुरक्कबा के अंदर, तो इसमें यह नहीं होगा कि पहले वाला हमने हटाना है या दूसरे वाला हटाना है, कोई एक हटेगा। ठीक है, मुतय्यन आप नहीं कर सकते। तो या फिर ये होगा कि दोनों को मुर्तफ़े करेंगे, तो इससे क्या होगा? मुरक्कबा की नक़ीज़ निकल आएगी। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं, और ये नक़ीज़ कौन सी होगी? मुनफ़सिला मानियतुल खुल्फ़ के तरीक़ पर होगी। वो कैसे आपको अभी समझ आ जाएगा मिसाल से। देखिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबि बिज़रूरति मा दामा कातिबन
ला दाइमन अई ला शय्यु मिनल कातिबी बिमुतहर्रिकिल असाबि बिलफिअली। अब देखें ये मुरक्कबा है, मुरक्कबा कैसे है, ये क़ज़िया मुरक्कबा मशरूता खासा की मिसाल है, खासा कुलिया की, ठीक है। क़ज़िया मुवज्जहा मुरक्कबा मशरूता खासा कुलिया की मिसाल है। अब इसमें देखें किस किस के मुरक्कब है, एक इसमें मशरूता अम्मा और दूसरा है मुतलका अम्मा, ठीक है। अब हमने नकीज़ कैसे निकालनी है, मैंने पहले आपको बताया था कि किसकी नकीज़ क्या आती है। मशरूता अम्मा की नकीज़ मेरे हाल से हिनिया मुमकिना बताई थी और मुतलका अम्मा की नकीज़ दायमा मुतलका आती थी, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये पिछले सबक में देख लें, जो मौजहात की नकाइज़ हमने पढ़े थे ना, उसमें जो नकीज़ें 6 की पढ़ी थी और 2 की हमने छोड़ दी थी, 2 की आखिर में मिसाल के तौर पर भी बताई थी, तो वो उसमें हमने ये बताया था कि किसकी नकीज़ क्या आती है, ठीक है। उसको यहाँ पर दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, अब आप क्या करेंगे कि इसमें चूंकि एक मशरूता अम्मा है और एक मुतलका अम्मा है, आप इन दोनों की तहलील करेंगे। तहलील से मुराद आप इन दोनों को जुदा करेंगे, जुदा करने के बाद आपको एक मुरक्कब, एक मशरूता अम्मा और एक मुतलका अम्मा हासिल होगा। अब इनकी नकीज़ निकालेंगे, मशरूता अम्मा की नकीज़ हिनिया मुमकिना और मशरूता और मुतलका अम्मा की नकीज़ क्या आएगी, दायमा मुतलका आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, मशरूता अम्मा जो है, यहाँ पर जो मशरूता अम्मा की नकीज़ हिनिया मुमकिन आ गई, चूंकि यहाँ पर मशरूता अम्मा क्या है, मुजबा कुलिया है ना, तो मुजबा कुलिया की नकीज़ क्या आती है, सालबा जुजिया। तो मशरूता अम्मा मुजबा कुलिया की नकीज़ आएगी और हिनिया मुमकिना सालबा जुजिया, ठीक है। यानी बाज़ुल कातिब लैसा मुतहर्रिकल असाबि'i बिल-इम्कान हिना हुआ कातिबुन, तो ये इसकी मिसाल आ गई हिनिया मुमकिना सालबा जुजिया की। इसी तरह मुतलका अम्मा की नकीज़ क्या आती है, दायमा मुतलका, और चूंकि यहाँ पर मुतलका अम्मा सालबा कुलिया है तो इसकी नकीज़ आएगी दायमा मुतलका मुजबा जुजिया, यानी बाज़ुल कातिब मुतहर्रिकल असाबि'i दाइमन। अब इन दोनों की नकीज़ों को मिला लें और दरमियान में हरफ तरदीद इम्मा औ या अम लगा दें, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें मुरक्कबा कुल्लिया की नकीज़ हासिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इन दोनों को मिलाते हैं तो हम कहते हैं इम्मा बाज़ुल कातिबी लैसा मुतहर्रिकिल असाबि'i बिल-इम्कान हिना हुआ कातिबुन व इम्मा बाज़ुल कातिबी मुतहर्रिकिल असाबि'i दाइमन, और यही क्या है, मशरूता खासा की नकीज़ है। आगे जो मुसन्निफ ने कहा है कि वन तबाद इत्तिलाइ अला हक़ाइक़िल मुरक्कबाति व नक़ाइज़िल बसाइति, यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपको इसका तरीका पता चल गया कि आपने मुरक्कबा कुल्लिया की नकीज़ किस तरह निकालनी है, तो आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा और आपकी इतनी इस्तेदाद बन गई होगी कि आप बाकी जो जितने भी नकाइज़ बनते हैं आप वो खुद ही उसको निकाल सकें, ठीक है। आगे चलते हैं मुरक्कबा। अब यहाँ से जो शारे फरमा रहे हैं, वला क़ौलुहु वलाकिन फिल जुज़इयति बिन्निस्बति इला कुल्लि फ़र्दिन, यानी ला यकफ़ी फ़ी अख़्ज़ि नक़ीज़ क़ज़ियतिल मुरक्कबतिल जुज़इयति अत-तरदीदु बैन नक़ीज़ै जुज़इहा व हुमा अल-कुल्लियतानि इज़ क़द यकज़िबुल मुरक्कबतुल जुज़इयतु कक़ौलिना बाज़ुल हयवानि इंसानुन बिल फ़िअलि ला दाइमन व यकज़िबु किला नक़ीज़ जुज़इया अयज़न वहुम। ये इबारत लंबी है, मैं आपको इसका खुलासा बताता हूँ। देखें यहाँ पर जो है मुसन्निफ मुरक्कबा जुज़िया की नक़ाइज़ को बयान कर रहे हैं कि मुरक्कबा जुज़िया की नक़ीज़ किस तरह निकाली जाएगी। तो वलाकिन का मतलब ये हो गया कि जिस तरह हमने मुरक्कबा कुल्लिया की नक़ीज़ बताई, नक़ीज़ निकालने का तरीका बताया, वहाँ उस तरह मुरक्कबा जुज़िया की नक़ीज़ नहीं निकलेगी। इसका तरीका और है। इसका तरीका क्या है, देखें मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि बाज़ुल हयवानी इंसानुन बिल फ़िअलि ला दाइमन अई बाज़ुल हयवानी लैसा बि इंसानिन बिल फ़िअल। तो अब जो हैवान यहाँ पर पहले कज़िये में मुराद है वही दूसरे कज़िये में मुराद है। क्या मतलब कि बाज़ हैवान इंसान है और वही बाज़ हैवान जो इंसान है वो इंसान नहीं है बिलफ़िल। तो ये तो गलत हो गया ना, यानी जो पहले कज़िये में जो हैवान से जो हैवान मुराद हैं तो वही इन हैवान दूसरे कज़िये में मुराद हैं, तो अब ये गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब अगर माक़ाबल वाले तरीके से हम मुरक्कबा कुल्लिया वाला तरीका की नकीज़ निकालने के मुताबिक अगर इसकी नकीज़ निकालें तो 2 वसीते मुतलका हासिल होंगे और मुतलका अम्मा हासिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 मुतलका अम्मा हासिल होंगे। ये चूंकि है तो मुरक्कबा जुज़िया है, लेकिन अगर हम इसको कुल्लिया के तरीके से नकीज़ निकालते हैं तो उस तरह हम निकाल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, ये जो मैंने आपको मिसाल बता दिया, अब इसमें देखें 2 मुतलका अम्मा हासिल होंगे इससे, ठीक है। और मुतलका अम्मा कौन कौन से, यानी बाज़ुल हयवानी इंसान बिलफ़िल एक और बाज़ुल हयवानी लैसा बि इंसान बिलफ़िल, ये दूसरा मुतलका अम्मा हासिल हो गया। अब मुतलका अम्मा की नकीज़ क्या होगी, दायमा मुतलका होगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ला शय्यु मिनल हयवानी बि इंसान दाइमन और वजूदी। और अब देखें, अब जब हमने पहले की नकीज़ निकाली, दायमा मुतलका लाया हमने पहले का,
पहले वाला जो कज़िया था यानी दो मुतलका अम्मा थे ना, उनमें से पहले का जब नकीज़ निकाली तो हमारे पास आया ला शय्यु मिनल हयवानी भी इंसान दाइमन, और दूसरे की जब दूसरे मुतलका अम्मा की नकीज़ निकाली तो हमारे पास आया कुल्लु हयवान इंसान दाइमन। अब माक़बल वाले तरीके के साथ अगर हम इसको मिलाते हैं और इसकी दरमियान में रुफ़े तरदीद लाकर क़ज़िया मुनफ़सिला मानियतुल ख़ुल्फ़ निकालते हैं तो हमारे पास आएगा इम्मा ला शय्यु मिनल हयवानी भी इंसान दाइमन व इम्मा कुल्लु हयवान इंसान दाइमन। अब ये दोनों झूठे आ रहे हैं, यानी ला शय्यु मिनल हयवान इम्मा ला शय्यु मिनल हयवानी इंसान दाइमन, यानी इसका मतलब ये है कि या तो फिर कोई इंसान हैवान भी इंसान नहीं है, व इम्मा कुल्लु हयवान इंसान दाइमन, या फिर सारे के सारे हैवान क्या है, इंसान है। तो ये दोनों गलत हो गए। जबकि तनाक़ुस की बात में हमने ये पढ़ा था, देखें ये तनाक़ुस की बात में ही नकाइज़ आ रहे हैं कि किसकी नकीज़ क्या आएगी, तनाक़ुस की बात ये, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आज तनाक़ुस का आखिरी सबक हो गया, इसके बाद आगे क्या अक्सर मुस्तवी शुरू होने वाले हैं। अब देखें, अब यहाँ पर यह है कि हमने जो पीछे तनाक़ुस में शर्त थी वो ये था कि अगर एक सच्चे असल कज़िया सच्चा है तो जो नकीज़ आ रही है वो झूठी होनी चाहिए, और अगर असल कज़िया झूठा है तो उसकी नकीज़ सच्ची होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर तो दोनों झूठे आ रहे हैं। तो पता चला कि इसके तरीका, इसका जो मालूम हुआ कि जो तरीका मुरक्कबा कुल्लिया की नकीज़ निकालने का है वो मुरक्कबा जुज़िया में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे क्या करेंगे, जुज़िया की नकीज़ निकालने का तरीका क्या है, ये बता रहे हैं कि जुज़िया में तरदीद की निस्बत मौजू के हर फ़र्द की तरफ होती है, ठीक है। यानी जो हमने कहा कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा तो वो हर फ़र्द की बात करेंगे, ठीक है, किसी एक खास चीज़ की बात नहीं करेंगे। मुरक्कबा जुज़िया का मौजू लेकर उस पर मुरक्कबा कुल्ली मुजबा कुल्लिया का सूर दाखिल करेंगे। मुजबा कुल्लिया का सूर कौन सा होता है, ला शई ला वाहिद, ठीक है। तो ये मुरक्कबा कुल्लिया का सूर होता है, ये तो सालबा कुल्लिया का सूर था। मुजबा कुल्लिया का सूर होगा कुल्लू होगा, ठीक है। कुल्लमा या कुल्लू, जैसे कुल्लू इंसान हैवान कहते हैं, ये मुजबा कुल्लिया होता है, ठीक है। कुल्लू जो होता है ये किसका, मुजबा कुल्लिया का होता है। अब क्या करेंगे कि मुरक्कबा जुज़िया का जो मौजू है उसको लेकर उस पर हम मुजबा कुल्लिया का सूर दाखिल करेंगे, और फिर मुरक्कबा जुज़िया के दोनों महमूलों के नकीज़ दोनों, यानी जो उसके अंदर दो कज़िये होते हैं ना मुरक्कबा के अंदर, तो दोनों कज़ियों के जो महमूल हैं उनकी नकीज़ लाएंगे और उनकी नकीज़ों के दरमियान हरफ़ तरदीद लाएंगे। इस तरह तरदीद की निस्बत मौजू के हर फ़र्द की तरफ हो जाएगी कि जब महमूल के अंदर हम हरफ़ तरदीद लाएंगे ना तो महमूल के साथ साथ मौजू की तरफ भी तरदीद की निस्बत हो जाएगी और मौजू की हर फ़र्द की तरफ तरदीद की निस्बत हो जाएगी, और इससे कज़िया हमलिया मुरद्दतुल महमूल हासिल होगा जो कि मुरक्कबा जुज़िया की नकीज़ होगा। मिसाल के तौर पर देखें, तफसील इसकी ये बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बाज़ुल हयवानी इंसान बिलफ़िअल ला दाइमन, यानी बाज़ुल हयवानी लैसा भी इंसान बिलफ़िअल ला दाइमन बिलफ़िअल, बस यानी हम कहते हैं बाज़ुल हयवानी इंसान बिलफ़िअल ला दाइमन। तो ला दाइमन से पता चला कि इसके आगे जो दूसरा कज़िया आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाज़ुल हयवानी लैसा भी इंसान बिलफ़िअल। अब ये मुरक्कबा जुज़िया वजूदिया ला दाइमा है, मुरक्कबा जुज़िया आ गया ना। अब इसकी नकीज़ मालूम करने का तरीका ये है कि आप इसकी तहलील करें तो दो मुतलका अम्मा हासिल होंगे, तो यानी दो मुतलका अम्मा मुजबा जुज़िया हासिल होंगे, यानी बाज़ुल हयवानी इंसान बिलफ़िअली और बाज़ुल हयवानी लैसा भी इंसान बिलफ़िअली। अब ये दो मुतलका अम्मा हासिल हो गए। अब आप इसकी नकीज़ निकालेंगे तो मुतलका अम्मा की नकीज़ वही दाइमा मुतलका आएगी, और दाइमा मुतलका से हम क्या करेंगे, हम कज़िया मुनफ़सिला मानियतुल ख़ुल्फ़ मुनाक़िद नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कज़िया मुनफ़सिला मानियतुल ख़ुल्फ़ मुनाक़िद नहीं करेंगे, बल्कि इनके मौजू इनके दरमियान मुश्तरक है ना, तो मौजू क्या है, दोनों में हैवान है, बाज़ुल हयवानी इंसान बिलफ़िअल बाज़ुल हयवानी लैसा भी इंसान। तो अब दोनों में क्या है, मौजू क्या है, हैवान है। अब हम क्या करेंगे, तो मौजू से पहले लफ्ज़ कुल लेंगे, नतीजे में मौजू से पहले नहीं, इसकी जो नकीज़ होगी नकीज़ में हम यानी क्योंकि मुरक्कबा जुज़िया की नकीज़ मुरक्कबा कुल्ली होती है, मुरक्कबा जुज़िया की नकीज़ क्या होती है, मुरक्कबा कुल्ली होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके शुरू में मौजू के शुरू में क्या लाएंगे, लफ्ज़ कुल लाएंगे। लफ्ज़ कुल क्या है, मुजबा कुल्लिया की सूर है, मुजबा कुल्लिया का सूर है। हमने कहा था कि मुजबा कुल्लिया का सूर मौजू पर दाखिल करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने ये कहा था कि दोनों महमूलों के दरमियान मुरक्कबा जुज़िया की नकीज़ों के मुरक्कबा जुज़िया के दोनों महमूलों के की नकीज़ों के दरमियान हम हरफ़ तरदीद दाखिल करेंगे। तो अब यहाँ पर भी वही है कि हम इनके महमूलों के दरमियान हरफ़ तरदीद लाएंगे, तो इससे एक कज़िया हमलिया मुरद्दतुल महमूल हासिल होगा जो कि इस असल कज़िये की नकीज़ बनेगा, और वो होगा कुल्लु हयवान इम्मा इंसान दाइमन औ लैसा भी इंसान दाइमन। तो ये हमारे पास क्या हासिल हो गया। तो अब ये असल कज़िया जो है वो क्या था, सच्चा था, और इसकी नकीज़ क्या आ गई, झूठी आ गई।
तो जो मरकबा जुज़िया, जो शुरू में हमने मरकबा जुज़िया लिया था, बाज़ुल हयवानी इंसानम बिलफ़िअल ला दाइमन, बाज़ुल हयवानी लैसा बिइंसानिन बिलफ़िअल। अब ये क्या था, ये सच्चा था, ठीक है, कि बाज़ हैवान इंसान है और बाज़ हैवान इंसान नहीं है, तो ये सच्चा था। अब हमने इसकी जो नकीज़ निकाली वो आती है कुल्लु हैवान इम्मा इंसान व इम्मा दाइमन औ लैसा, कुल्लु, इसकी नकीज़ जो आती है वो है कुल्लु इंसान हैवान दाइमन औ लैसा बिइंसान दाइमन, कुल्लु हैवान इम्मा इंसान दाइमन और लैसा बिइंसान दाइमन। तो ये गलत है, क्योंकि ना तो सारे हैवान इंसान हैं और ना तो ये कि कोई हैवान में इंसान ना हो, ठीक है। तो असल कज़िया जो पहले हमने बताया वो क्या था, सच्चा था, और ये जो अब नकीज़ आ रही है ये झूठी आ रही है। आखिर में एक सवाल है, वो ये है कि असल कज़िया जो कि वजूदिया ला दाइमा जुज़िया है, यानी बाज़ुल हैवान इंसान बिलफ़िअल ला दाइमन, ये भी मुजबा है, और इसकी नकीज़ हमलिया जो मुरद्दद और महमूल आ रही है वो भी क्या है, मुजबा है, यानी जो कुल्लु हैवान इम्मा इंसान दाइमन व इम्मा लैसा बिइंसान दाइमन, ये भी मुजबा है। हालांकि तनाक़ुज़ में जिस तरह कमन इख्तिलाफ ज़रूरी है, कमन से मुराद के कुल्लिया जुज़िया का इख्तिलाफ ज़रूरी है, इसी तरह कैफन भी ज़रूरी है कि एक मुजबा और दूसरा सालबा होना चाहिए। लिहाजा हमलिया मुरद्दद और महमूल असल कज़िया की नकीज़ कैसे बन सकते हैं कि वहाँ पर भी मुजबा है और यहाँ पर भी मुजबा है। तो जवाब हम ये देते हैं कि ये इसकी हकीकतन नकीज़ नहीं है बल्कि मजाजन नकीज़ है। वो जो हमने कहा था कि एक मुजबा और दूसरा सालबा होना चाहिए, असल मुजबा और दूसरा सालबा, या असल सालबा और दूसरा मुजबा होना चाहिए, तो वो हकीकतन नकीज़ बोला था। ये हकीकतन नकीज़ नहीं है बल्कि मजाजन नकीज़ है। क्यों? क्योंकि ये इस नकीज़ के मुसावी और इसका लाजिम है कि इन दोनों के अफराद जो हैं एक जैसे आते हैं, तो चूँकि नहीं, इसके मुसावी और इसका लाजिम है, मतलब ये है कि इसको लाजिम है ना कि नकीज़ अपने असल को लाजिम होती है, यानी अगर नकीज़ सादिक ना आए तो असल सादिक आते हैं, असल सादिक ना आए तो नकीज़ सादिक आती है। तो ये जो इसकी नकीज़ आ रही है ये असल हकीकतन इसकी नकीज़ नहीं है बल्कि मजाजन नकीज़ है। तो लिहाजा यहाँ पर यह शर्त पाई जाए या ना पाई जाए, इससे कोई ज़्यादा मसला होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ तक जो तनाक़ुज़ की बात थी वो मुकम्मल हुई। अब अगले सबक में इंशाअल्लाह अक्स मुस्तवी की तरफ जाएंगे।